हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं कि अभी तक उन्हें कॉलेज नहीं मिला, तो आगे उन्हें क्या करना चाहिए। राउंड 3 कब से शुरू होगा, चाहे वो ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग करा रहे हो या आप ऑल इंडिया का एमसीसी काउंसलिंग करा रहे हो, दोनों के लिए ही मैं यहाँ पे आपके लिए बात करूंगी। पहले हम एमसीसी की बात करेंगे क्योंकि एमसीसी राउंड 2 खत्म हुआ है, राउंड 3 अब चालू होगा। और आयुष का जो है ऑल इंडिया कोटा, उसका राउंड 2 चल रहा है और बहुत सारे लोगों को आसार नहीं दिख रहे हैं राउंड 2 में मिलने के, तो राउंड 3 में वो आगे क्या करें, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको क्यों सीट नहीं मिल रही है, आपको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि सीट के आपके मैक्सिमम चांसेस इंक्रीज हो सके। मैं सीधी साफ बात आपसे करूंगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। अब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में चाहे आप एमसीसी की काउंसलिंग कराने जा रहे हो या आप आयुष की काउंसलिंग कराने जा रहे हो, दोनों की ही हम यहाँ पे बात करेंगे, एमसीसी की भी और आयुष की भी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग की। एमसीसी की अगर हम बात करें तो एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। राउंड 2 रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीट्स नहीं मिली हैं, ठीक है। राउंड 2 रिजल्ट आउट हो गया है। बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 कब से चालू होगा। पहली बात तो आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी सीटें बाकी हैं राउंड 3 के लिए। वो आएगा आपका 27 से 28 सितंबर के बीच में, ठीक है। इसके बाद आपका राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है राउंड 3 का, वो चलेगा आपका 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। अब इसी के बीच आपको ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अभी तक अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करो ऐसा कि आपको कॉलेज मिल सके। तो आपको मेन फोकस करना है चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको कुछ बातें निकालनी होगी, कुछ डेटा निकालना होगा। ऐसा नहीं कि सारे ही कॉलेज भर दे रहे हैं, रैंडमली कुछ भी भर दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। क्या क्या आपको बातें ध्यान देनी होती है, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। चॉइस फिलिंग की हम बात कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग में सबसे पहली बात तो देखिए सीट मैट्रिक्स, कितनी सीटें बाकी हैं। सीट मैट्रिक्स चेक करिए, कितनी सीटें बाकी हैं, कितनी सीटें खाली हैं। दूसरा चीज, कट ऑफ चेक करिए। कट ऑफ किस राउंड में कितना कट ऑफ जा रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, ठीक है। तीसरी बात ये पता करिए कि कौन से हाई फीस वाले कॉलेजेस हैं, हाई फीस वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, या अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्राइवेट कॉलेजेस। क्योंकि आपको मिल नहीं पा रहा तो जाहिर सी बात है आप अपनी बजट से थोड़ा इंक्रीज करिए, ठीक है। चौथी बात, आप ये चेक करिए कि आउट ऑफ सिटी कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनकी कट ऑफ चेक करिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको जरूर चेक करनी चाहिए जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अब ये चीजें आपको कैसे फायदा पहुंचाएंगी समझाती हूँ। सपोज आपको अभी तक सीट नहीं मिली तो जाहिर सी बात है या तो आपके मार्क्स सफिशिएंट नहीं है, मार्क्स कम है, या फिर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की। ये दो ही कारण है जिसकी वजह से आपको सीट अभी तक नहीं मिली। तो मार्क्स कम है तो पता करिए, आप समझिए कि आपके मार्क्स कम है और इतने ज़्यादा कम है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कोई उम्मीद ही ना रखिए, फिर तो आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे करिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स प्रॉपर हैं, कट ऑफ के लगभग में आप पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सीट नहीं मिल रही, कट ऑफ मैंने इस वीडियो में बताया, जिसको नहीं मालूम वो देख सकता है। तो अगर कट ऑफ के आप लगभग में हैं, मतलब 5-10 हज़ार रैंक ऊपर नीचे है कोई बात नहीं, लेकिन लाखों रैंक ऊपर नीचे है तो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कट ऑफ जा रही है 1 लाख और आपका 1,10,000 है, ठीक है, या फिर आपका 1,15,000 है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे से अच्छा प्रयास करना चाहिए। लेकिन कट ऑफ अगर 1 लाख जा रही है, आपका 2.5 लाख है, आपका 3 लाख है,
तो उस केस में कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद रखिए भी तो स्टे वैकेंसी में रखिए और फिर सारे ही कॉलेज भरिए, वहाँ फिर प्रेफरेंस बनाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इस तरह का आपका कुछ है कि कट ऑफ 1 लाख जा रही है, आपका 1,10,000 है रैंक, ऐसा कुछ आपका है, तो जो मैं तरीका बता रही हूँ वो आपको हेल्प करेगा। तो कट ऑफ पहले देख लीजिए कौन से कोर्स की कितनी है, और फिर उस हिसाब से जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो स्ट्रैटेजी फॉलो करिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मार्क्स कम है, तो मार्क्स कम में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सीट मैट्रिक्स आप चेक करोगे किसमें सीटें ज़्यादा खाली हैं। तो जिसमें हाई नंबर ऑफ सीट हैं, हाई नंबर ऑफ सीट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट हैं उनको प्रायोरिटी पे भरिए। दूसरी बात, इन हाई नंबर ऑफ सीट्स में भी देखिए इनमें से ऐसा कॉलेज जिसमें कट ऑफ भी कम है, कट ऑफ कम है यानी नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है, कट ऑफ भी कम है, उसको सबसे पहले रखिए। तीसरी बात ये देखिए कि आप जो कोर्स भर रहे हैं उस कोर्स की कट ऑफ से अगर आप बहुत दूर हैं तो नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज करिए, नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ अगर MBBS के लिए भर रहे हैं तो ये तीसरा राउंड है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो BDS और नर्सिंग के लिए भी भरिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ MBBS के भर रहे हैं तो BDS और नर्सिंग के लिए भी भरिए, क्योंकि ये तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड के आगे फिर सीधा आपका स्ट्रे वैकेंसी चालू होगा। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ कोर्स के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होइए अगर आपको कॉलेज चाहिए। चौथा, अगर आप देख रहे हैं आप कट ऑफ से बहुत दूर हैं, आपको कुछ भी मिलने के चांस नहीं दिख रहे, तो उस केस में प्राइवेट कॉलेज की तरफ शिफ्ट होइए अगर आपका बजट है तो। प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ शिफ्ट होइए अगर आपका बजट है तो ये दोनों मैं सुझाव उन लोग को दूंगी जो लोग इस उम्मीद में थे कि हमें गवर्नमेंट मिल जाएगा और हमें मनचाहा कोर्स मिल जाएगा और उन्हें नहीं मिल रहा, और वो कंफर्टेबल हैं कि वो शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे कोर्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में। तो वो इसी राउंड से यानी कि तीसरे राउंड से ये ऑप्शन ज़रूर चूज़ करें, ये ऑप्शन ज़रूर चूज़ करिए आप, ठीक है। अच्छा, और आउट ऑफ सिटी कॉलेजेस की कट ऑफ देखिए जिसके मार्क्स कम है ना उसको आउट ऑफ सिटी के कॉलेज भरना चाहिए, उसे टॉप कॉलेज तो नहीं भरना चाहिए। टॉप कॉलेज जो कि सिटी के एकदम सेंटर में हो, जैसे कि अगर यूपी के आज कॉलेज भरे हो तो लखनऊ भरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा जानी है, ठीक है। अगर आप बिहार भर रहे हो तो बिहार में पटना भरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जाएगी। सो जो भी स्टेट में आप कॉलेज भर रहे हो उस स्टेट के राजधानी के कॉलेजेस आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आपके मार्क्स कम हैं। तो स्टेट के राजधानी के जो कॉलेज होते हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है। ये देखिए, जो राजधानी से दूर हैं कॉलेज, जो दूर पड़ते हैं, किसी गाँव इलाके में पड़ते हैं, उनकी कट ऑफ कम जाती है, तो उनको आप फाइंड आउट करिए। और जो नए कॉलेज है, न्यू कॉलेज, उन न्यू कॉलेज को जब आप भरेंगे तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। मैं आपके चांस बढ़ने की बात कर रही हूँ कि अगर कुछ नंबर से आप रह रहे हो, गलत प्रेफरेंस के लिए रह रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान दोगे तो आप सही प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, हाई फीस वाले गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस जिनकी फीस हाई है, जैसे मैंने इस वीडियो में बता रखा है फॉर MBBS, इस वीडियो में बता रखा है फॉर BAMS कि हाई फीस वाले गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, उन्हें आप देखिए और देख करके उनको भरिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप हाई फीस वाले जब कॉलेजेस भरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ओके। तो हाई फीस वाले कॉलेजेस भरिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े इंक्रीज होंगे। ये काम जब आप करेंगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक गवर्नमेंट का ट्राई करें और नहीं मिलने पे फिर प्राइवेट पे शिफ्ट हों। तो वो लोग क्या करें, वो लोग थर्ड राउंड में भी वो क्या करें, वो थर्ड राउंड में भी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरें, और जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन अनलॉक करिए और अपना सिक्योरिटी मनी दीजिए प्राइवेट के लिए, और उसके बाद फिर स्ट्रे वैकेंसी में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों भरिए। ये भी आप कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी तक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और आप कहो नहीं मैम, स्ट्रे वैकेंसी की फर्स्ट और स्ट्रे वैकेंसी 2 दोनों में हम पार्टिसिपेट करके देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ स्टे वैकेंसी फर्स्ट में कर पाओगे। स्टे वैकेंसी सेकंड में जो चॉइस फिलिंग आपने कर रखी है वही चॉइस फिलिंग वैलिड रहेगी, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो अगर आप प्राइवेट पे शिफ्ट हो सकते हो तो मैक्सिमम स्टे वैकेंसी फर्स्ट राउंड में आप शिफ्ट हो जाना और पेमेंट करके आप प्राइवेट कॉलेज भर देना अगर आप कैपेबल हो। अगर ऐसा है कि आपको मिल भी गया फिर भी आप नहीं लोगे तो उस केस में स्ट्रे वैकेंसी से बहुत ज़्यादा सावधान, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है कि अगर आपको कॉलेज मिला
कॉलेज अलॉट हुआ फॉर MBBS या फॉर BDS, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, और अगर आप छोड़ देते हो तो नीट 2026 से आप बैन हो जाओगे, नीट 2026 से बैन हो जाओगे। अब इससे बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं और सोचते हैं हम स्टे वैकेंसी में जाएंगे ही नहीं। तो जाने से कोई समस्या नहीं है, गलत कॉलेज भरने से समस्या है। अगर आप कॉलेज नहीं भरोगे, मान लेते हैं 1-2 कॉलेज भरो और जिसे आप ले लो, अगर मिल गया तो कोई समस्या नहीं है, उन दोनों में से ही मिलेगा, कोई नया आपको अलग से कॉलेज नहीं दे देगा कोई, ठीक है। अगर आपको स्टे वैकेंसी की प्रक्रिया नहीं समझ में आती है कि स्टे वैकेंसी कैसे कराई जाती है, मैम डिटेल में एक वीडियो बना दो कि स्टे वैकेंसी कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कहीं जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो सब कुछ पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करिएगा स्टे वैकेंसी डिटेल वीडियो, मैं आपके सामने वो वीडियो ला के रख दूंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द MCC कि आप क्या MCC में आगे करोगे जिससे आपकी सीट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो सके, ठीक है, ये चीज आप करोगे। सेकेंड थिंग, अगर आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो, आयुष AA CCC, इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो इसका राउंड 2 चल रहा है, सेकेंड राउंड चल रहा है और सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग हो रही है। तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में वही चीज आप ध्यान रखना जो चीज मैंने अभी अभी सजेस्ट की है। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें भी कॉलेज नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड में आप एक काम ज़रूर करिएगा कि थर्ड राउंड में नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज करिएगा, यानी कि अगर आप सिर्फ BAMS के लिए भर रहे हो तो आप BHMS के लिए भी भरिए और आप BUMS के लिए भी भरिए, ठीक है, और हो सके तो B Pharma आयुर्वेदा के लिए भी भरिए, डिपेंड्स ऑन कट ऑफ। कट ऑफ के लिए वीडियो देखिए, चेक करिए कि आप इस कट ऑफ से कितना दूर हैं। मैंने फर्स्ट से लास्ट राउंड तक की कट ऑफ बताई हुई है, आप चेक करिए कि आप इस कट ऑफ से कितना दूर हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं तो उस हिसाब से कोर्स चेंज करिए, उस हिसाब से कोर्स चेंज करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन सके मिलने के। और तभी चेंज करिएगा जब आप कंफर्टेबल हो। 2 चीज़ आपको ठाननी पड़ेगी, या तो मैं कोर्स बदलूंगी या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर तैयारी करना पड़ेगा अगर आपके मार्क्स कम हैं। ओके, सो इस चीज़ को अपनाइए और अगर हो सके तो कोर्सेज चेंज करिए थर्ड राउंड से। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करने का ये आखिरी मौका होगा आपके पास। रजिस्ट्रेशन अनलॉक करके प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस दीजिए, मतलब कि सिक्योरिटी मनी दीजिए जो आपके 50,000 रुपये है, और जमा करने के बाद फिर आप दोबारा से जो है चॉइस फिलिंग करिए, ठीक है। सेम प्रोसेस आप स्टे वैकेंसी के राउंड में कर सकते हो। इसमें भी स्टे वैकेंसी 1 होता है, स्टे वैकेंसी 2 होता है। तो 1 में ही आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर पाओगे, 2 में वही वाली चॉइस फिलिंग वैलिड रहेगी, 2 में वही वाली चॉइस फिलिंग वैलिड रहेगी, दोबारा से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर इसके भी स्टे वैकेंसी राउंड के सारे रूल्स पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करेगा आयुष स्टे वैकेंसी रूल्स, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप फॉलो करिए। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई हुई है ना, ये आपको बहुत काम देगी। सीट मैट्रिक्स देखो, जिसमें ज़्यादा सीट है और जिसकी कट ऑफ कम है उसको प्रायोरिटी पे रखो। हाई फीस वाले कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है। टॉप कॉलेजेस को मत भरो अगर आपके मार्क्स कम है, कोई फ़ायदा नहीं उन्हें भरने का, सिर्फ आपकी प्रेफरेंस खराब होगी। और जो सिटी के बाहर कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, जो नए कॉलेजेस हैं उनको भरो। ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है, चाहे आप जो भी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो, चाहे आप जो भी काउंसलिंग कर रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। स्टिल अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना कॉल पे, कोई डाउट है आपको, कोई समस्या है, तो एक तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका भी हम रिप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं फ्री गाइडेंस के लिए, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। पर्सनली बात करना है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट देके आप मुझसे कॉल अरेंज करवा सकते हो। और अगर आपको मुझसे चॉइस फिलिंग करवानी है या काउंसलिंग करानी है तो इसी व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ काउंसलिंग आई विल टेल यू चार्जेस, और वो चार्जेस पे करके आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. कोई और आपका डाउट है, कोई और क्वेरी है, कमेंट पे मेंशन करिए, हम तैयार हैं आपकी क्वेरीज पे वीडियो बनाने के लिए। That's all. Bye. Take care.